हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का के डी स्मार्ट 91 क्लासेस में। आज का सेशन है हमारा कक्षा 11 का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिसमें हमको क्या करना है, निकालना है ध्रुवीय रूप। कह रहा है इस सवाल को कह रहा है ध्रुवीय रूप में बदलो। और ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ध्रुवीय रूप का सूत्र जो होता है वो क्या होता है। आर और फिर कोष्टक में कास थीटा, फिर उसके बाद प्लस का आई साइन थीटा, ये होता है ध्रुवीय रूप का सूत्र। तो इसी सूत्र में हमको बदलना है इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए हम लिखेंगे मापांक, इसको हम बोलते हैं आर। और इसके लिए जो सूत्र होता है यक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो जो इसका यक्स स्क्वायर का मान होगा, इसको तुलना करेंगे जेड बराबर यक्स प्लस का आई वाई। तो आई को छोड़ के इसके स्थान पे इसका 1 और यक्स का मान 1। तो यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका मान जो आएगा वो अंडर रूट का 2 आ जाएगा। इसका मान 1, इसका मान भी 1, तो ये आर का मान आ गया। अब हम निकालेंगे थीटा का मान। तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा का मान निकालने के लिए लिखेंगे अल्फा बराबर tan इनवर्स वाई अपान का यक्स, ये मॉड में होगा। और इसका मान जब निकालेंगे तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स वाई का मान कितना दिया है -1, तो -1 और यक्स का मान 1, मतलब ये मॉड में बाहर निकालेंगे तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स, फिर उसके बाद ये कटेगा तो आ जाएगा -1, मतलब आएगा अल्फा बराबर tan इनवर्स tan 45 अंश। ये और ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे अल्फा बराबर केवल 45 अंश, तो हो जाएगा π/4। ये हमारा अल्फा का मान मिला है। तो अब इससे हमको थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ से सबसे पहले चेक करेंगे कि ये किस चतुर्थांश में है। तो यक्स जिसमें प्लस हो और वाई माइनस हो, तो ये होता है चौथा चतुर्थांश। और चौथे चतुर्थांश में थीटा बराबर होता है माइनस का अल्फा। तो यहाँ पे जो थीटा का मान आएगा वो -π/4 आ जाएगा। अब हम इसका मान और इस आर का मान उठा के इसी वाले पे रख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ध्रुवीय रूप आएगा वो आर का मान मतलब √2, और फिर उसके बाद कास थीटा के स्थान पर रखेंगे माइनस का π/4, फिर उसके बाद प्लस आई साइन, फिर उसके बाद माइनस का π/4। ये हमारा होगा ध्रुवीय रूप। ये था सवाल नंबर 3। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4 का भी। आइए देखते हैं। तो ये है हमारा सवाल नंबर 4, जिसमें भी हमको याद करना है ध्रुवीय रूप। इस फलन का ध्रुवीय रूप याद करना है। तो उसके लिए फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र होता है आर और फिर कोष्टक में कास थीटा प्लस का आई साइन थीटा, फिर उसके बाद अब आर पहले निकालेंगे जो होता है मापांक,
मापांक मतलब अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद ये जो इसको मापांक को हम आर कहेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका मान रखेंगे, तुलना करेंगे इसका z बराबर यक्स प्लस का आई वाई। तो यक्स बराबर मिलेगा माइनस का 1, वाई बराबर मिलेगा प्लस का 1। तो इसका मान रखेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस और ये 1 का स्क्वायर। तो r बराबर जो मिलेगा हमको वो अंडर रूट में 2 मिलेगा। अब हमको निकालना है थीटा। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा अल्फा बराबर tan इनवर्स वाई अपान का यक्स, tan इनवर्स वाई अपान का यक्स। तो अल्फा बराबर मिलेगा tan इनवर्स, और y का मान क्या रखेंगे, y का मान 1, और फिर उसके बाद यक्स का मान -1, और ये बाहर निकलेगा तो अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स tan 45 अंश, और उसके बाद फिर ये tan से tan खत्म, बचेगा अल्फा बराबर π/4। तो इससे हमको अगर थीटा का मान चाहिए तो देखेंगे ये कौन से चतुर्थांश में होगा, यक्स प्लस और वाई यक्स माइनस और वाई प्लस, ये होता है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में थीटा बराबर होता है पाई माइनस का अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर पाई माइनस का अल्फा का मान निकाले हैं π/4, इसका मान इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 4 पाई माइनस का पाई, और फिर उसके बाद अपान का 4, तो आएगा 3 π/4। ये हमारा होगा थीटा। अब थीटा निकालने के बाद थीटा और आर हमको मिल चुका है, इसका मान इस पे रख देंगे हम। तो ये हमको जो होगा ध्रुवीय रूप मिलेगा, आर का मान √2, और उसके बाद फिर कास थीटा, ये होगा कास थीटा, थीटा का मान आया है 3 π/4, फिर प्लस लगाएंगे आई साइन थीटा, साइन थीटा का मान 3 π/4। ये हो गया सवाल नंबर 4 का आंसर। इसी तरीके से आगे की सवाल भी हम करेंगे।